अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में इंसान हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में अच्छे बुरे की तमीज़ को बिल्कुल भूल चुका है, और इसकी वाहिद वजह तरबियत का फुकदान, खुदा पर भरोसा न होना और तवक्कुल की कमी है। इसकी जिंदा मिसाल मेरे सामने एक वाक़े की शक्ल में कुछ अरसा पहले ही गुजरी, जब दो लड़के तेजी में एक शाज़ोर से टकराए और अपनी नाक की हड्डी, हंसली की हड्डियां और अपनी दोनों टांगे तोड़वा बैठे। चंद साल पहले की बात है कि मेरे घर में काम करने वाला एक मुलाजिम फयाज अकबर, जो हफ्ते में एक दफ़ा गाड़ी धोता और घर के बाहर सफाई करता और पौधों को पानी देता, वो रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा था। उसने आकर गाड़ी धोई कि गाड़ी के रबर मैट्स और कारपेट के मैट्स धोकर उसने तार पर और दरवाज़ों पर लटका दिए। के बाद वो घर के चारों तरफ सफाई और फर्श धोने में मसरूफ़ हो गया। फर्श धोने के बाद उसने पौधों को पानी देना शुरू किया। इस सारे काम में 2 घंटे लग गए। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और खामोशी से उन्होंने दरवाजे से और अंदर की तार से रबर मैट्स और कारपेट मैट्स उतारे, और उतार कर जैसे ही उन्होंने लपेटते हुए मोटर बाइक स्टार्ट की तो फयाज अकबर की नजर उन पर पड़ी। वो उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो लड़के मोटर बाइक स्टार्ट कर अंधाधुंध एकदम सामने तेजी से आगे निकल गए। जैसे ही फयाज दौड़ता हुआ उनके पीछे गया तो उसको सामने से अपना एक दोस्त आता हुआ दिखाई दिया। उसने दूर से हाथ हिलाते हुए उन्हें आवाज देकर लड़कों की तरफ मतवज्जो करना चाहा, और ऐसा हुआ भी। उन लड़कों ने सामने से मोटर बाइक की तरफ दौड़ना शुरू किया, जबकि फयाज ने पीछे से दौड़ना शुरू किया। उन्होंने अंधाधुंध मोटरसाइकिल दाएं तरफ गली में मोड़ दी और वो सामने से आने वाले एक शाहजोर से टकरा गए, और वो हादसा इतना बुरा था कि टकराते ही वो लुढ़क कर दूसरी तरफ जा गिरे। उनमें से एक की नाक की हड्डी टूट गई, जबकि दोनों की हंसली की हड्डियां और टांगों की हड्डियां टूट गईं। थोड़ी ही देर में वहां पर शोर होगा मच गया। वहां पर मौजूद लोगों ने फौरन 1122 पर इतला की और जल्द ही फर्स्ट एड के लिए वहां पर गाड़ी पहुंच गई, जो उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले गई। ये वाकया जब भी मुझे याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक मामूली सी कीमत की चीज उठाकर उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। क्या कोई काम करने से पहले इंसान अगर ये सोचे कि इस चीज से हमने क्या पाया और क्या खोया, या हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, तो शायद वो सोचे और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए। क्योंकि हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जिस रब ने हमें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा, लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं रखते और घर से हमें यह तरबियत नहीं मिलती कि बुराई का अंजाम यकीनन बुराई की शक्ल में ही होगा। इसलिए हम जल्द अज जल्द शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, जबकि ये अल्लाह ताला की हिकमत और उसके असूलों के ऐन खिलाफ है। दर हकीकत मेहनत का फल, मुश्किल का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के इख्तियार में है। हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार सकें। मुझे उम्मीद है आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। आप मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।